मित्रों नमस्कार। आज वास्तुशास्त्र काव्य चालीसा का तीसरा भाग प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 हमने जिसमें पंच तत्वों का, दिशाओं का और मुहूर्त आदि के बारे में चर्चा किया। आज अब हमारे भवन का या प्लॉट का कौन सा दिशा में असंतुलन है या कट है, एक्सटेंशन है, बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, नीचा है, स्लोप है, इन सब के आधार पर और उसके साथ साथ कुछ वेद आदि का दोषों के, उनके गुण धर्मों का वर्णन करेंगे। और काव्य के पाठ के अंत में उन काव्य से संबंधित जो भी हमने चर्चा की उससे संबंधित वास्तुशास्त्रक पौराणिक ग्रंथों में क्या सूत्र बताया गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज वास्तुशास्त्र का भाग नंबर 3, अगला वीडियो फिनिशिंग होगा। अगले वीडियो में संपूर्ण वास्तुशास्त्र की व्यवस्थाएं और उसके गुण धर्म, उपाय आदि की चर्चा होगी। तो भाग नंबर 3 प्रारंभ करते हैं। कटा बढ़ा जब कोना कोई, कटा बढ़ा जब कोना कोई अपना रंग दिखाता है, गुण और दोष से पूरे घर को निस्दिन ही उलझाता है। ईशान में शौच है सिर पे मैला, हाँ ईशान में शौच है सिर पे मैला, अग्नि तो सिर को जलाता है। मन बुद्धि और सोच विचार सब उटपटांग ही आता है। अग्नि कोन जब कटा बढ़ा हो, घर में आग लगाता है। चाहे बेटा या हो बहुरिया, दूर से आंख दिखाता है। कटा बढ़ा जब नैऋत नीचा, हाँ ध्यान दीजिएगा, कटा बढ़ा जब नैऋत नीचा, राहु पुतना चढ़ जाता है। रोग बीमारी बढ़ता कर्जा, कुआं गटर दिलाता है। वायु बढ़े तो मन बहकाए, वायु कौन? वायु बढ़े तो मन बहकाए, व्यर्थ में भ्रमण कराता है। बेटी कुह के माई रोवे, कोई ना संग निभाता है। पूरब बट है, वृक्षारोपण, पूरब बट है दक्षिण गुल्लर, पश्चिम में पीपल खास रहे। उत्तर नारियल आंवला आम लगाओ। पूरब बट है दक्षिण गुल्लर, पश्चिम में पीपर खास रहे। नारियल आंवला आम लगाओ, उत्तर में पाकड़ पास रहे। बिथी सुला जब दक्षिण पश्चिम, हाँ रोड हिट टी जंक्शन, बिथी सुला जब दक्षिण पश्चिम, हानि बहुत कराता है। मर्म वेद या शल्य दोष हो, घर को बहुत सताता है। बीच में ब्रह्म जब खुला स्वच्छ हो, बरकत खूब दिलाता है। यहाँ उपेंद्र खम्भ गटर हो, तो स्वामी बस नहीं पाता है। न्यूज पढ़ो, हाँ न्यूज ध्यान दीजिएगा, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज पढ़ो जब खिड़की बांधो, चौथे पद में मुख द्वार रहे। उत्तर पूरब में बढ़ सकते हैं, दक्षिण पश्चिम बेकार रहे। अर्थात हमने दिशाओं के गुण धर्म और वृक्षारोपण, वेद, शूल, मर्म वेद, रोड हिट, टी जंक्शन, शल्य दोष आदि, इन सब पर ब्रह्मस्थान, इनके बारे में चर्चा करने की कोशिश की। अब इससे संबंधित कुछ सूत्रों के जो हमने बात किया, उससे संबंधित कुछ सूत्रों पे हम चर्चा करते हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र पौराणिक ग्रंथों में क्या बताया गया है। तो उसमें जैसे हमने दिशाओं के बारे में कहा, तो ईशान्याम देवता गृहम, ईशान कोण को साफ सुथरा, स्वच्छ या हल्का खुला खुलासा रखने के लिए बताया गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि देवस्थान या पूजा घर ही हो, परंतु वहाँ पे शौचालय और बर्नर, अग्नि तत्व सिर से संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न करता है। ईशान कोण भी चाहे कटा हो, बढ़ा हो या ऊंचा हो, अच्छा नहीं। आग्नेय कोण, आग्नेय कोण के बारे में विश्वकर्मा प्रकाश कहता है, आग्नेयाम शोक माति सेत। अपराजित परीक्षा कह रहा है, आग्नेय प्लवका भूमिर अग्निर्दाह भयावह। सूत्र और बहुत सारा है, कितना बता पाऊंगा। तो वहाँ पे अग्नि कोण में कटा बढ़ा तो घर में आग लगाता है, यानी कि घर में अग्निकांड होते रहेगा नहीं,
ऐसी बात नहीं है। अग्नि का मतलब कि कलह हो, झगड़े हर समय हो, चिड़चिड़ापन होता रहता हो, एक्सीडेंटल केसेज, ऑपरेशन की समस्याएं, ऐसी परेशानियां उत्पन्न करता है, यह अग्निकोण का सबसे प्रमुख गुण है अगर वह असंतुलित हो। नैऋत्य के बारे में कहा गया है, विश्वकर्मा प्रकाश कहता है नैऋत्ये च महाभयम, और अपराजित परीक्षा कह रहा है नैऋत्ये च यदा लग्नः शालाश्च गृह बाह्यतः नैऋत्यम नाम तद वास्तु व्याध्याधिक्यम च मृत्युकृत। हाँ, उसी प्रकार से वायव्य कोण के बारे में, वायु बढ़े तो मन बहकाए, व्यर्थ ही भ्रमण कराता है, बेटी कुहके माई रोवे। ऐसा क्यों? क्योंकि वायव्य कोण के बारे में अपराजित परीक्षा कहता है, विश्वकर्मा प्रकाश तो कह रहा है वायव्यम मृत्यु मादिशेत, लेकिन अपराजित परीक्षा और कह रहा है शत्रु कर्तृ विरागा च गोत्र क्षयकारी तथा गृहे च कन्यकाहंत्री सदा दुख भयावह। हाँ, और उसके बाद में पौधों के बारे में कहा गया उदगादिषु प्रशस्ता प्लक्ष बटोदुम्बर अश्वत्थ तथा, यानी कि उत्तर में प्लक्ष, पूरब में बरगद, दक्षिण में गुल्लर, पश्चिम में पीपल का वृक्ष सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे अन्य ग्रंथों में ईशान कोण में आंवला, अग्नि कोण में आम, नैऋत्य कोण में इमली और वायव्य कोण में बेल की वृक्ष की चर्चा की गई है, और बहुत सारा विस्तृत वर्णन है ग्रंथों में। उसके बाद हमने टी हिट रोड हिट या टी जंक्शन की बात की, जिसको बिथिशूला कहा जाता है। बिथिशूलाया घर को बहुत सताता है। कैसे? इसके लिए मत्स्य पुराण में कहता है कि द्वारे तु रथ्या विद्धे भवेत सर्वकुल क्षय जी, और विश्वकर्मा प्रकाश इसको कह रहा है मार्ग वेदम बीजानियाम नाना शोक फलप्रदम, क्योंकि यह बिथिशूला रोड हिट, ध्यान दीजिएगा इस पर। उसके बाद में शल्य के बारे में कहा गया है, ये भी मत्स्य पुराण में भी आया है, विश्वकर्मा प्रकाश में भी, अन्य ग्रंथों में भी आया है। सशल्यम भैदम यस्यामाद, शल्यम शुभदायकम, जो निःशल्य है, जिसमें शल्य दोष नहीं है, वह शुभदायक होता है। जिसमें शल्य दोष यानी कि भूमि के नीचे हड्डी आदि, तो वह बहुत दोषकारक होता है। उसके बाद में ब्रह्मस्थान जब खुला स्वच्छ हो, बरकत खूब दिलाता है। यहाँ पड़ा जब खंभ गटर, तो इसके लिए आया है ग्रंथों में ब्रह्म स्थाने स्थितम स्तंभ स्वामी नस्तु विनाशनम जी। और मुख्य द्वार, 4 दिशाओं के बारे में मुख्य रूप से वर्णन आता है, चाहे वह मय मतम हो, अपराजित परीक्षा, सम्रांगण सूत्रधार, मनुष्यालय चंद्रिका, वास्तु मंडन, वास्तु रत्नावली, वास्तुसार, वास्तु मंडन, वास्तु विधा, जिसमें भी आप देखिए वास्तुसार, सब में 4 पदों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। उसमें कहा है कि इंद्रः गृह क्षतः पुष्प दंत भल्लाट के क्रमात्, यह 4 दिशाओं में, उत्तर में भल्लाट, पूरब में महेंद्र, दक्षिण में गृहक्षत और पश्चिम में पुष्पदंत को विशेष रूप से मुख्य द्वार के लिए उपयुक्त बताया है। और फिर वृद्धि दिशाओं में किस दिशा में बढ़ना चाहिए, तो कहता है पश्चादार्थ विनाशः दक्षिण दिशि शत्रोर भयम वर्धते, यानी कि हालांकि बताया गया है 4 दिशाओं में बढ़ने पर दोष है भवन बन जाने के बाद, परंतु फिर भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसके दोष बहुत कम हैं। उत्तर दिशा में कहा गया है मनस्ताप, यानी कि मन में क्षोभ होता है, और पूर्व वर्ध मित्र वैर कहा गया है, तो उतना महत्व नहीं। जबकि दक्षिण दिशा में शत्रु वृद्धि यानी कि बहुत कष्टकारी, और पश्चिम दिशा में धन क्षय स्पष्ट कहता है। अतः यहाँ तक आज बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में इसको फिनिशिंग करने की कोशिश करूँगा, जिसमें पूरे वर्णन के साथ, उपायों के साथ इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।